शांति। कल से नवरात्रि की किसकी यादगार है, बहनों की या भाइयों की? सबकी, शक्तियों की। देखा, शक्तियां कहती हैं हमारी है भाई, भाइयों की नहीं। अच्छा, वो भी शक्ति है। जो अपने को शिव शक्ति माने उसकी नवरात्रि है। नवरात्रि में अब मुझे तो ज्यादा पता नहीं भाई, हमने तो इस जीवन में ना कुछ देखा ना किया देवियों का, पर सुना है रात को जगाते हैं देवियों को। देवियों को जगाते हैं, कुछ जागरण करते हैं। अच्छा, देवियों को बुलाते हैं, लेकिन इस समय भगवान देवियों को जगा रहा है। देवियों को जगाया भगवान ने और देवियों ने जगाया सभी मनुष्यों को। तो कितना सुंदर खेल चल रहा है, उसकी यादगार हो मनाई जा रही हैं। किसी ने आज प्रश्न किया था, ग्राम देवी भी होती है, चौराहों की देवी भी होती है। अब मुझे तो पता नहीं था भाई, चौराहों पे भी देवियां होती है क्या? क्या है इनका महत्व? तो देखो, बाबा ने कितनी सुंदर बात कही। जो पवित्र बने, जिन्होंने मेरे कार्यों में मदद की, उन सबके पूजा होगी। कितना, कितनी बड़ी गिफ्ट देता है भगवान अपने बच्चों को। चाहे कितनी भी थोड़ी सेवा की हो, एक गांव में ही सेवा की है इसलिए ग्राम देवी हो गई वो। वहां के लिए तो देवी है ना, पवित्र है। न जाने कितनों का कल्याण किया होगा, 20 का भी किया हो तो छोटी बात है क्या? 20 को भगवान से मिलाया, 20 को पवित्र आत्माएं बना दिया। तो बाबा कितना सुंदर कार्य कर रहा है। अब देवियां सबको जगा रही हैं। अभी सारे संसार के जगने का भी समय आ गया है। मैं तो रोज देखता हूँ ऑनलाइन कितने लोग ब्राह्मण बन गए, जिनको अभी ये भी पता नहीं कि उनके शहर में सेंटर भी है क्या कोई। मैं पूछता हूँ, सेंटर गई हो? सेंटर क्या होता है उन्हें ये भी नहीं पता। ब्रह्मा कुमारी ये भी नहीं पता। हमने तो ऑनलाइन क्लास किया, योग सीखा, सवेरे 3:30 बजे उठ रहे हैं, योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। तो देखो, प्रभु प्लानिंग कुछ और होती है ना। हम 1 बाय 1 कितनों को ज्ञान देंगे, कितनों को कोर्स कराएंगे। एक विशाल सेवा बाबा कर रहे हैं इन माध्यमों से। और जैसे ये खुलेगा तो बहुत बड़ा स्वरूप हमें दिखाई देगा। और मुझे तो ये भी दिखाई देता है कि अब टोटल यज्ञ में जो सेवाओं का स्वरूप है वो कुछ और हो जाएगा। विंग्स के प्रोग्राम चलते थे कई, अब सब में परिवर्तन आ जाएगा। तो हम सभी शिव शक्तियां हैं। अभी भी हमने देखा कोरोना काल में बहुतों में भय रहा और बहुत अच्छे शक्तिशाली बनकर रहे। और आगे आने वाले समय को फेस करने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली बनना ही है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और जो 9 दिन हैं कल से, बाबा जब संदेश भेजा करते थे और आते भी थे, तो एक बात सदा कहते थे कि 9 दिनों में अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहना। तो बाबा भक्तों को साक्षात्कार कराएंगे। भक्त पुकार रहे हैं, अब उनके आगे शिव बाबा तो नहीं आएगा। शिव बाबा आ जाए तो कहेंगे ये छोटी सी बिंदी क्या, पता नहीं क्या आ गया, हमारी देवी कहाँ गई। देवियों को ही दिखाना होगा उन्हें, देवियों के द्वारा ही वरदान दिलाने होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी होंगी। तो इन 9 के 9 दिन सभी अपने पूज्य स्वरूप में रहेंगे। मैं इष्ट हूं, देवी हूं, इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं। और हमें अपने अंदर सारी शक्तियों को जमा करना है। 8 शक्तियां तो हम गिनते हैं, ये बाबा ने गिनाई थी इसी हॉल में। हम सब ने भी पहली बार लिखी थी एक एक, पता नहीं था 8 शक्तियां हैं। तब से इन पर चर्चाएं शुरू हुई। लेकिन शक्तियां और भी हैं। आपने देवियों को देखा होगा, किसी को 4 भुजाएं, किसी को 8, किसी को 16 भी हैं, किसी को 10 होती हैं।
तो ये शक्तियां बहुत सारी हैं। देखो क्या क्या है, विचार कर लेना। दृढ़ता की शक्ति है या नहीं? स्नेह की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, महसूस करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, और बोलते जाओ। हैं? संगठन की शक्ति नहीं, वो तो 8 हैं, हम उनके 8 के अलावा बात कर रहे हैं। महसूसता की भी आ गई। तो हमारे पास ये सब शक्तियां हैं। परिवर्तन शक्ति भी है, दृढ़ता में बहुत शक्ति होती है, शुभ भावनाओं में भी बहुत शक्ति होती है। तो हम तो शक्तियों से संपन्न हैं। शक्ति एक है, बाबा से आती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक है, इस हॉल में करंट आ रहा है। अभी उस करंट को हम पंखों के रूप में यूज करें, ट्यूब के रूप में यूज करें, हमारे सामने कैमरा है इसके रूप में यूज करें, स्पीकर चल रहे हैं एसी के रूप में यूज करें, हीटर चलाएं, जनरेटर से तो बिजली होती है, क्या रेफ्रिजरेटर क्या होता है घरों में, फ्रिज के रूप में चलाएं, ठंडा करें गर्म करें, करेंगे तो हम ना। शक्तियां बाबा से आ रही हैं, सारी शक्तियां, और हम उन्हें यूज करते हैं। तो एक सुंदर बात पे सभी चिंतन करेंगे और उसे अपनाएंगे। मान लो मुझे सहन शक्ति चाहिए, बहुतों को महसूसता होती है कि सहन शक्ति की कमी है, और ये भी कहेंगे कि हम योग तो बहुत करते हैं पर हमारी सहन शक्ति बढ़ती नहीं है, या हम योग तो बहुत करते हैं पर हमारी निर्णय शक्ति ठीक नहीं है। बहुतों के ये प्रश्न आते रहते हैं। हम योग करते हैं पर जब समस्याएं आती हैं हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं। अब देखो सबसे बड़ी समस्याएं क्या आएंगी दुनिया में, आ भी गई और आएंगी भी। अचानक मौत, मोह के कारण ये मौतें मानसिक रोगों को बहुत बढ़ावा दे देंगी। शुरुआत हो गई है मानसिक रोगों की, बहुत तेजी से हो गई है, लेकिन ये जो मौतें होंगी ये इसमें जैसे आग में घी डालने का काम करेंगी। तो बहुत बताते हैं कि हम 10 साल से ज्ञान में, हम सोचते थे हम तो बहुत मजबूत हैं, पर ये परिस्थिति आई, विचलित हो गए हैं। बातें भी कुछ ऐसी होती हैं। तब एक बहन मुझे फोन करती रहती है पंजाब से, उसके पति को लीवर कैंसर हो गया। लीवर कैंसर थोड़ा खतरनाक है। पहला प्रश्न तो उसने पूछा, आपके अनुभव में लीवर कैंसर वाले ठीक हुए हैं क्या कोई? क्या कहना चाहिए? मैंने कहा बहुत ठीक हुए हैं, आधी शांति हो गई उसको। तो मेरा पति भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो घबराहट होती है उसे, उल्टे संकल्प भी चलते हैं, कहीं मृत्यु हो गई तो, अब ये सोचते ही घबराहट हो जाती है। तो हमें शक्तियों की बहुत जरूरत होगी, तो क्या करेंगे? योग लगाएं। मान लो सवेरे हमने योग किया और सर्वशक्तिवान की शक्तियां प्राप्त की। अब हम एक संकल्प करेंगे तभी कि मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, अब मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, रोगों को भी, भूख को भी, गर्मी को भी, ठंड को भी, अपमान को भी, निंदा को भी। तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी। तो वो जो हमने योग से शक्ति ली उसको हमने इधर टर्न कर दिया सहनशीलता के लिए। जैसे हमने बिजली का रूप बदल दिया अपने घरों में, ऐसे ही उस शक्ति को हम भिन्न भिन्न रूप बदलेंगे। मान लो हमें निर्णय शक्ति चाहिए, बहुतों को जरूरत है इसकी, तो सवेरे ऐसे ही योग करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, आज से मेरे निर्णय परफेक्ट होंगे। 11 दिन कर लें, एक एक पे 11 दिन,
तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी। मान लो किसी में परखने की शक्ति की कमी है, इससे बहुत धोखा खा रहे हैं लोग संसार में। अपनों से धोखा मिल रहा है, धन के मामले में धोखा मिल रहा है, और धोखे जो मिल रहे हैं वो तो बहुत दूसरी बातें हैं। परख नहीं पाते लोग। पैसा दे दिया अपने ही फ्रेंड को, 50 लाख दे दिया, लिखा पढ़ी कुछ नहीं, चलता है, फ्रेंडशिप है, लेन देन है। अब पैसा लेते कुछ दिनों में जैसे ही मांगा कि भाई पैसा, तो मित्रता शत्रु में बदल गई, शत्रुता में बदल गई, फोन बंद कर दिया गया, सिम बदल लिया गया। अब तुम भटकते रहो। अब ये सोचते हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा। ये बहुत हो रहा है दुनिया में। और देखो, मैं कहना नहीं चाहता, पर लड़के लड़कियों का प्यार, सब में धोखा, मर्डर, अशांति, कोर्ट केस, टेंशन, परख नहीं पाते। तो हमें परख शक्ति चाहिए। तो ऐसे ही सवेरे योग करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 7 बार करेंगे और संकल्प करेंगे मेरे पास संपूर्ण परखने की शक्ति है। जैसे अपनी परखने की शक्ति को आवाज देंगे, जगो, मैं सब कुछ परख लूं, मेरी परखने की शक्ति परफेक्टली काम करे, तो वो 11 दिन में जागृत हो जाएगी, ऑटोमेटिक होगा। कोई व्यक्ति आया, चाहे वो ज्ञान लेने आया है, हम परख सकेंगे इसको क्या ज्ञान देना है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ एक चीज पे विवाद चलता है ज्ञान का। कोई आया हमारे पास, मुझे तो मोक्ष चाहिए। आपके पास क्या मार्ग है मोक्ष का? जो थोड़े ज्ञानी हैं वो क्या कहेंगे? मोक्ष मिलता नहीं है। भगवान को भी मोक्ष नहीं मिलता, उसको भी आना पड़ता है। तुम अब आ गए तो ड्रामा में आते ही रहोगे, मोक्ष क्यों चाहते हो? वो कहेगा भाई हम, ये हमारे काम की चीज नहीं है। यहाँ परख शक्ति वाले क्या करेंगे? मोक्ष चाहिए ना, क्यों नहीं मिलेगा? योग सीखो, योग से विकर्म विनाश करो, विकारों को नष्ट करो और मुक्त हो जाना। अब वो करता रहे ना, खुश हो जाएगा ना कि मुझे मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। और जब उसका योग लगेगा फिर क्या होगा? उसे संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी। कोई आत्मा हमसे प्रेम चाहेगी केवल, कोई आत्मा हमसे शांति चाहेगी, कोई ज्ञान की बातें चाहेगी, कोई धीरज चाहेगी, कोई हमसे चाहेगी कि मुझे ये एक बात कर दो। देखो अभी अभी मैं आया, छोटलाल भाई ने फोन कराया एक माता जी ज्ञान में चल रही है 4 मास से, 4 मास से 4 साल। तो कहा मुझे आप बस कुछ वरदान दे दो, बाबा से जुड़ो, मुझे सिखा भी रही है, बाबा से जुड़ो और वरदान दे दो। मैंने कहा जुड़ गया, तो कहा दे दो वरदान। मैंने कहा सफल योगी भव। खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, यही मुझे चाहिए था। मैंने कहा तो मैंने नहीं दिया, ऊपर से आया है, आपने मुझे जोड़ा था ना। तो देखो खुश इतने, और मैंने भी उसे और कुछ नहीं सुना है। तो आत्माएं जो चाहती हैं वो परख हमको ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो सारी शक्तियां इस तरह हम अपने जीवन में भरेंगे। अब माताओं की बात करूं मैं, आपकी नहीं, दुनिया की। अब एक माँ को 4 बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी माँ से प्यार चाहता है बहुत, दूसरा बच्चा है उसे ये सब चीजें पूरी हो गई, वो बहुत अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है। तीसरा बच्चा है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, उसका बहुत शौक है मैं ये बनूं। चौथा बच्चा है वो बिजनेस करना चाहता है। 4 बच्चे हैं। अब माँ सोचती है मेरे चारों बच्चे पढ़ें, उसके भी तो पढ़ रहे, उसके भी पढ़ रहे हैं। अब वो खेलने वाला सोचता है मुझे खेल में एक्सपर्ट होना है। बिजनेस वाले को इच्छा है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं मिलता, मुझे पापा का बिजनेस संभालना है। तो माता को क्या चाहिए? ये परख कर कि किसकी क्या आंतरिक अभिलाषा है, वो पूर्व जन्मों से भी होती है ना, तो उसको समझकर उस अनुसार उनसे ट्रीट करें, व्यवहार करें, तो घर में आनंद रहेगा। अब वो सबको कहती है पढ़ो, बच्चे को खेलने जाने नहीं देती क्रिकेट, पढ़ो तो टकराव होगा, अशांति होगी। तो हर जगह हमें परखने की शक्ति की जरूरत रहती है। और किस शक्ति की जरूरत होगी सबसे ज्यादा? निर्भयता। और बोलो कंट्रोलिंग पावर।
ये भी तो पावर है ना, कंट्रोलिंग, टचिंग, रूलिंग, कैचिंग, ये सब पावर में आ जाएंगी तो बहुत सारी हो जाएंगी। लिख लेना भाई कोई, बहुत सारी पावर हो गई, 20 से ज्यादा हो गई ये तो और एक चीज की जरूरत पड़ेगी, सामना करने की शक्ति। किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा? जो एक चीज बहुत बढ़ रही है संसार में और बढ़ेगी, तमो प्रधान आत्माओं का, बाबा ने ये शब्द यूज किया था ना पीछे मुरली में। तमो प्रधान आत्माएं भी बहुत तंग करेंगी, ये भटकती आत्माएं, उनका भी सामना करना। उसमें निर्भयता की शक्ति भी चाहिए, अपने में विश्वास की शक्ति भी चाहिए, ये भी एक शक्ति है, लिख लो सुशील, विश्वास की शक्ति। भावनाओं में भी शक्ति है, भावना और विश्वास। तो अपने में विश्वास भी बहुत हो कि मैं प्योर सोल हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, ये कोई भी तमो प्रधान आत्माएं मुझ पर अटैक नहीं कर सकती, ये विश्वास। और अपने योग में भी विश्वास हो, अपनी स्थिति में विश्वास हो, तो सामना हमें बहुत करना होगा। अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ खेल, असली खेल तो होने वाला है। जब बाबा ने कहा, जब ये खेल होगा कि प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे, धरती में भूकंप होते रहेंगे, तेज तूफान चलते रहेंगे, हवाएं, उधर बारिश होती रहेगी भयानक। अब 3 का ही आप सोच लो, गर्मी की तो छोड़ो, वो तो बम शादी है, कहीं आग लगेगी, पर ये 3 जो तत्व हैं, ये प्रकोप करने लगे तो क्या हाल होगा संसार का। अभी देखो मुंबई, हैदराबाद, इधर महाराष्ट्र, बारिश हुई, कैसा टाइम भी नहीं अभी बारिश का, वो पूरा होगा, लेकिन कैसे हाहाकार हो गया। वो समाचार सुनने में या हम कुछ सुने थोड़ा पता चलता है, तूफान भी साथ। वो वहां देखो जिनके पूरे घर डूब गए, एक माता इंटरव्यू दे रही थी, हमारा आटा भी गया, हमारे जो इम्पोर्टेंट कागजात थे वो भी खत्म हो गए, पानी में पड़े हैं, सड़ गए होंगे, हमारी ये चीज, हमारी वो चीज, इलेक्ट्रॉनिक के सारे साधन सब खत्म हो गए, हम बच के निकले बस। तो ये सब बहुत होगा ना, तब हमें जरूरत होगी सामना करने की। और इसमें मनुष्य को एक चीज याद रखनी होगी सदा, वो पत्रकार और पुलिस वाले भी कह रहे थे कि मनुष्य जीवन इंपॉर्टेंट है, और हमें ये सोचना चाहिए कि जो साधन हमने बनाए हैं उसके क्रिएटर तो हम हैं ना, और यदि हम जिंदे होंगे तो हम दोबारा बनाएंगे। तो इम्पोर्टेंस मनुष्य जीवन की है, हमारे पास बुद्धि है, सामर्थ्य है, वो सब योग्यताएं हैं, हम फिर से करेंगे। चलो बच्चों का बहुत कुछ नष्ट हो गया, फिर से क्रिएट किया जाएगा। तो जब ये तत्व सब एक तरह से अटैक करेंगे, तब सामना करने की शक्ति बहुत चाहिएगी। जरा गंभीरता से चिंतन करेंगे सभी। हम में से कुछ महान आत्माएं जो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे, जिनके पास साइलेंस पावर बहुत होगी, वो क्या करेंगे? बाबा राम, वाइब्रेशंस देकर इन प्रकृति के तत्वों को कुछ समय के लिए शांत करेंगे। हम प्रकृति के कार्यों में इंटरफेरेंस तो नहीं कर पाते, ज्यादा न करेंगे, क्योंकि उसको परिवर्तित होना है और वो भी कल्याणकारी होगा, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे वहां था कल भाई 24 घंटे बारिश नहीं हुई तो कोई राहत मिल गई, जो रेस्क्यू कर रहे हैं या जो मदद कर रहे हैं उनको सहजता रही। बारिश ही होती रहे तो कौन जाए, पुलिस वाले भी तो मनुष्य है ना बेचारे, कैसे जाएं। तो ऐसे कुछ समय के लिए हम इन तत्वों को शांत करेंगे। इनमें भी बहुत भयानक होती है क्या, सारे भयानक हैं, पर जब तेज तूफान चलता है, हम उड़ीसा का सुनते थे, बहुत पहले की बात है, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली चली, बस 1 मिनट थी, लेकिन उसने क्या क्या कर दिया था। स्कूटर, कारें तो उड़ उड़ के पेड़ों पे, ट्रक उड़ गए। एक व्यक्ति ने सोचा, वो बड़ा चर्चा में आया था, बकरी बाहर है उसको अंदर कर लूं, बकरी सहित खुद भी उड़ गया, दोनों गए, कहाँ गए पता नहीं चला। तो ऐसे में इस तूफान को शांत करना
बहुत बड़ा काम होगा। अगर ऐसा तूफान आधा घंटा चल जाए, 1 मिनट का खेल बिगाड़ देता है संसार को। भुज में जो कच्छ में जो आया था, 52 सेकंड, 52 सेकंड में तबाही कर दी। 30,000 दिखाए थे मरे, पर 3 लाख मरे थे, नष्ट हो गए गांव के गांव। अगर वही 15 मिनट चल जाए तो कुछ भी ना बचे। ऐसे में योगियों को, प्रकृति को कुछ समय के लिए शांत भी करना होगा। तो बाबा का एक बहुत सुंदर महावाक्य मैं पढ़ रहा था अभी, अव्यक्त मुरली का महावाक्य है, सेवाओं में ही बिजी हो गए हो या आपको अपनी असली सेवाओं का भी आभास है जो करनी है। बहुत सुंदर प्रेरक महावाक्य है ये। मैंने बहुत दिन के बाद पढ़ा, मैं कुछ पॉइंट्स अलग लिख के रखता हूं, तो मैंने खोला और पढ़ा कि तुम्हें उस चीज की स्मृति है जो महान सेवाएं तुम्हें करनी है, जो बिना योग बल के नहीं होगी, या इन छोटी छोटी सेवाओं में व्यस्त हो गए हो। तो दोनों चीजें हमें करनी है, अपनी सेवाओं को भी सफल करना है और सर्व शक्तियां भी बाबा से लेनी है, ताकि हम सामना भी कर सकें। और सामना करने का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है, क्योंकि सामना करने को लोग गलत भी समझ लेते हैं। हमारे यहाँ एक कारपेंटर था, है तो अभी भी यहाँ नहीं है, अभी उसको उसके बाप ने बंधन बहुत डाला, यहाँ आने नहीं देता था। वो आरी होती है ना इनके पास, उठा ली उसने, मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, आ जाओ। हम यहाँ सुनाया अनुभव यहीं आके लोग हंसने लगे उसे कि देखो बेचारा आरी से सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान बन रहा है। ये नहीं, सामना करने का अर्थ लड़ाई झगड़ा करना नहीं। सामना करने का अर्थ है कोई भी परिस्थिति आ जाए, अनहोनी हो जाए, अनहोनी होगी ना, अनहोनी कहेंगे उसे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस में नहीं है वो होने लगे, हमारी स्थिति अचल अडोल रहे, इसको कहेंगे कि हमने सामना कर लिया। हम बाबा को ना भूल जाएं, हम सारा जो हमारे पास ज्ञान है वो भूल ना जाए हमें। जब परिस्थिति आती है तो हम सुनते हैं ना, लोग क्या क्या सोचते हैं, बाबा भी मदद नहीं कर रहा, हमने कितना किया बाबा के लिए, याद दिलाने लगते हैं बाबा को, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। कितने संकल्प चलते हैं, लेकिन कई चीजें हमें याद रहे कि जो कुछ हो रहा है वही कल्याणकारी भी है और वही होना भी है, सब कुछ अच्छाई के लिए होगा। प्रकृति अगर उथल पुथल करेगी तो सतो प्रधान होने के लिए। मुझे याद आ गई बात कल परसों की मुरली, कल की, श्री कृष्ण का जन्म बाबा ने स्पष्ट कर दिया। मैं तो यहाँ कई बार सुना चुका था, पर बाबा ने स्पष्ट कर दिया। कई लोग कहते थे ना श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, जब तक पाप आत्माएं यहाँ हैं, सीधा महावाक्य था, भ्रष्टाचार है, तब तक श्री कृष्ण जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि पतित आंखों से देवताओं को नहीं देखा जा सकता। अभी कहाँ यमुना का किनारा जहां वो रास कर रहा होगा, पूछे उनसे जो कहते हैं श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, कहाँ उसके सोने के महल, कहाँ उसका बाप महाराजा, कहाँ ये सब। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यमुना का किनारा भी तैयार होना है। अभी तो पहली सफाई हुई यमुना की इस बार, पहली बार, नहीं तो काली होती थी, काली। हम तो कितने बार गुजरे उसके ऊपर से, देखा भी, देखने को मन नहीं करता था, गंदगी से भरी हुई, जैसा नाला होता है ना सिवरेज का, सारी यमुना ऐसी थी। अब थोड़ी कहते पानी ठीक ठाक हुआ है, पोल्यूशन खत्म हुआ ना इसमें, कोरोना ने कई अच्छे काम भी किए ना कई अच्छे रिजल्ट भी हो गए, पोल्यूशन भी खत्म हो गया। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। एक बात का और उत्तर दे देता हूं, बाबा हमेशा मुरली में ये कहते रहे कि संगम युग 100 साल का है, और ये भी कहते रहे जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तब से सतयुग प्रारंभ होगा। तो हम सब भी वही अंदाज लगाते थे कि भाई पहले श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, विनाश होगा, और फिर बड़ा होगा, 100 साल पूरे हो जाएंगे, गद्दी पर बैठे। लेकिन
ये 100 साल संगम माना ब्रह्मा की आयु के, ब्रह्मा की आयु, दादा लेखराज की आयु नहीं, ब्रह्मा की आयु 36 से 2036। तो ये स्थापना के 100 वर्ष हैं। स्थापना भी हो जाएगी और महाविनाश भी, और फिर ये प्रकृति शांत होगी, तब श्री कृष्ण और देवताओं का जन्म होगा, फिर वो बड़े होकर गद्दी पर बैठेंगे। तो ये जो बीच का पीरियड है, ये संगम में प्लस हो जाएगा, है 5000 साल में है, लेकिन ये बढ़ेगा उसमें, क्योंकि पहले लोग ये भी सोचते थे कि इसमें कुछ समय कलयुग का है और कुछ समय सतयुग का। तो उधर को जब हम चलेंगे, देखो एक दिन में तो कुछ होता नहीं, विनाश हुआ, प्रकृति शांत हुई, फिर धीरे धीरे सतयुग लायक बनेगी, महल तैयार होंगे। भले वो बाबा तो कहता है 1 सेकंड में होगा, बाबा का सेकंड तो जानते हैं ना कितना बड़ा, लेकिन 10-15 साल तो लगेंगे तैयार होने में, या ऐसे चुटकी बजाएगा विश्वकर्मा और बन गया। तो हर चीज अपने सिस्टम से होगी। तो बाबा बहुत अच्छा ये क्लैरिफाई करते आते हैं मुरलियों में, बहुत स्पष्ट है, इसलिए कोई भी इस भ्रम में न रहे। क्योंकि 1-2 लोग हम नीचे शांतिवन से ये ज्यादा प्रचार करते हैं कि श्रीकर ने जन्म ले लिया है। एक तो खास क्लास कराने गया सेंटरों में कि श्रीकर ने जन्म, तुम्हें नहीं पता ये गुह्य राज, मुझे पता है। अब कल की मुरली अगर उसने भी सुनी हो तो समझ में आ जाएगा उसकी भी। पर ऐसे लोग मुरली नहीं सुनते हैं, मैं जानता हूं उन्हें, वो मुरली नहीं सुनते। तो हमें सामना करने की शक्ति को बहुत बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? वही विधि अपनाएंगे। 11 दिन बहुत अच्छा योग करेंगे, सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 7 बार याद करेंगे और संकल्प करेंगे मेरे पास संपूर्ण सामना करने की शक्ति है। मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, कुछ भी आएगा मैं सब कुछ सामना कर लूंगा। मैं अपनी स्थिति को अचल अडोल रखूंगा, तो जागृत रहेगी, काम करने लगेगी। हमें इसको बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों को जगाओ। वो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहती, हम उन्हें जगा देते हैं तो वो एक्टिव हो जाएंगी, और फिर हमें आभास रहेगा हमारे पास ये सब शक्तियां हैं। देखो एक बच्चा 10 साल का, वो बीमार है, लेकिन कोई नहीं है उसके पास, चुपचाप पड़ा है बेचारा, रो भी नहीं रहा। और 1 घंटे के बाद माँ आ जाती है। बताओ माताएं, बच्चा क्या करेगा? बोलो ना माताएं, अनुभव होगा। अब जोर जोर से रोने लगेगा। अब मैं अनुभव सुना रहा हूं, सुनाना माताओं को चाहिए। रोएगा या नहीं? तो तब तक उसमें सहन शक्ति थी, लेकिन माँ को देखकर अब उसने रोना शुरू किया। देखिए 2 चीजें, इस पर अगर हम चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि शक्तियां हम सबके पास हैं, केवल हम उनको यूज करें। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप अकेले हैं, कुछ भी हो जाता है, दवाई नहीं है आपके पास, सहन, मान लो पेट दर्द होने लगा, कोई दवाई देने वाला नहीं है, सहन कर लेता है ना मनुष्य, किसके आगे रोए, किसे कहे? तो सहन शक्ति तो है, बस उसे हमें केवल यूज करना होता है। तो ऐसे ही 8 जो मुख्य हमारी शक्तियां हैं उसमें सभी चिंतन करेंगे। एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी चर्चा नहीं होती, विस्तार को, यानी हमारा मन चल रहा है बहुत, और तुरंत हम उसे शांत करके एकाग्र चित्त हो जाएं। सबसे बड़ा काम है ये, सहज काम नहीं है। मन जब चलता है, कुछ तो चलता है भाई, सिंपली चल रहा है, लेकिन कोई समस्या हो, मन में कोई तूफान उठ रहे हो, कोई समस्या आ गई हो, बड़ी विचलित कर दिया हो, उस टाइम उस विस्तार को समा लेना, समेट लेना, एकाग्रचित्त हो जाना, ये बहुत बड़ी पावर की चीज है। इसमें हमें ज्ञान का बल भी चाहिए, बाबा में विश्वास, और जो बाबा ने बातें कही हैं उनके बहुत अच्छे अनुभव भी होने चाहिए। तो इसकी भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं संपूर्ण विस्तार को समेट सकता हूं, समेट सकती हूं।
तो मैं ये चाहूंगा अब कि हम सभी आने वाले समय के लिए एक 5 पॉइंट प्लान बना लें, जिसको हम याद किया करें और अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकें। क्योंकि सामना करने की शक्ति या आने वाले समय को सहन करने की शक्ति, इसमें हमारे पास ज्ञान का बल भी चाहिए और योग का बल भी चाहिए। तो 5 बातें करेंगे। 1-2 बातें तो वो जिससे हमारा चित्त शांत हो जाए, ड्रामा की बात सब जानते हैं, उसको केवल यूज करना है कि जो कुछ हो रहा है यही होना है। तो मन में तूफान नहीं चलेगा, क्यों हो रहा, क्या होगा, यही होना है। बाबा मेरे साथ है। सिंपल सिंपल बातें हम करेंगे, बड़ी बात नहीं इनमें। बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये इन संकल्पों को हम बहुत अच्छी तरह संभालें ताकि ये याद रहें हमें, क्योंकि समय पर ये चीजें भूल जाती हैं। और बोलो आगे। ये दिन पूरे हो जाएंगे और हमारे लिए स्वर्णिम काल आ रहा है। जब मनुष्य को ये पता होता है ना ये पूरा हो रहा है, तब तो शांति हो जाती है ना, वो जो परेशानी है वो सब पूरी हो जाती है। तो ये दिन पूरे हो रहे हैं और हमारे लिए स्वर्णिम युग आ रहा है और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब हमारी विजय होगी, क्योंकि हम ब्राह्मणों के लिए दूसरा सीन भी आएगा ना। कौन सा? जय जयकार का, जो बहुत सुंदर सीन है, जिसकी हमें कल्पना नहीं है अभी क्या क्या होगा। जय जयकार चारों ओर, तो जो हाहाकार का इफेक्ट है वो खत्म होता जाएगा। ये जैसे ड्रामा में बाबा की प्लानिंग है कि भाई संसार भी बदलेगा, सभी के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे, न जाने कैसी कैसी महामारी आएंगी, लेकिन बाबा ने ऐसा प्लान कर दिया है ड्रामा में कि इधर जय जयकार के द्वारा अनेक आत्माओं को सहारा मिलता रहे, धीरज मिलता रहे, वाइब्रेशंस मिलता रहे, उन्हें लगे कोई हमारे हैं। ये छोटी चीज नहीं होती। जैसे हमें लगता है ना भगवान हमारा है, हमारा साथी है, कोई मदद न करे न करे उसकी मदद तो हमें होगी ही। ऐसे ही इस देव देवियों का भी यही अनुभव सबको होगा। ये हमारे साथी हैं, ये फरिश्ते हमारे साथ हैं, हमारी इष्ट देवी हमारे पास है। तो जो आपदा विपदा से गुजरेंगे उसका इफेक्ट जो दिमाग पर आएगा वो हल्का होता जाएगा। ऐसी और भी पॉइंट आपकी अलग से जो आपको बल देती हूँ, अपनी अपनी भी चुन सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ बातों में निश्चय हमें रखना है। कभी हमें सोचना है जैसे बाबा इस खेल को साक्षी होकर देख रहा है, वैसे ही हमें भी देखना है। कभी हमें सोचना है ये सब हमारे लिए हो रहा है। ये तो गुह्य बात है ना। एक स्वर्णिम युग की रचना, पापात्माएं समाप्त हो गई। मैं 1-2 दिन पहले टीवी खोली, देखे समझा नहीं, अखबार पढ़ा, मैं रोज तो नहीं पढ़ता, तो मैं देखा कि बाबा की वो बात अब पूर्ण होने का समय आ गया है। बाबा ने कभी कहा था जब संसार का हर मनुष्य भगवान को पुकारेगा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे खत्म करो, तब विनाश प्रारंभ होगा। तो ऐसे सीन आ रहे, रेप के केस इतने एक ही अखबार में, मैं सोचने लगा ये इनको समाचार मिलते हैं, और न जाने कितने होंगे जिनका पतन चलता है। गंदगी, गुंडों का राज, गुंडों का राज माना पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहे, गुंडे ही गुंडे, किसी को मार दें, किसी को भी सता दें, किसी की भी जमीन हड़प लें। तो एक ऐसा समय आ रहा है जब सबकी आवाज उठेगी, हे प्रभु इस दुनिया को खत्म करो। तो हमें ये लगेगा अब ये तो खत्म होनी ही चाहिए, क्योंकि ये रहने लायक नहीं रही है। संसार के भी जो देश हैं उनमें भी आपस में ऐसी परिस्थिति बन जाएंगी कि विपरीत बुद्धि हो जाएंगे विनाश काले, और वो विनाश का ही सोचेंगे, विनाश का ही कार्य करेंगे। तो कल से सभी अपने
पूज्य स्वरूप में स्थित रहेंगे, बहुत अच्छे योग अभ्यास करेंगे, हम सब अलौकिक ढंग से नवरात्रि मनाएंगे। ओम शांति।